हेलो दोस्तों, ये कहानी है बाबू बेवड़े की। एक समय की बात है। एक गांव में बाबूराव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। उसके 4 बेटे थे। वो भी काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहते थे। बाबूराव घर में अकेला ही रहता था। पूरे गांव में बाबूराव को बाबू बेवड़े से जाना जाता था। बाबू बेवड़ा सुबह को चुपचाप काम करने चला जाता और शाम को थका हारा काम से वापस आता और शाम को हमेशा शराब के नशे में टुन्न रहता था। उसका घर पूरे मोहल्ले के बीचों बीच था। पूरे मोहल्ले की गलियां उसके घर के आगे से ही गुजरती थी। मतलब उसका घर गांव के मुख्य चौराहे पर था और रोजाना शाम को काम से लौटकर बाबू बेवड़ा अपने घर के आंगन में चारपाई बिछाकर नशे में पड़ा रहता और जो भी वहां की गलियों से गुजरता बाबू बेवड़ा उसे गालियां देता। लोग कुछ कहते तो वो कहता, मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करूं, तुम अपना काम करो। गांव वाले उसकी इस आदत से तंग हो चुके थे। गांव वाले बाबू बेवड़े की गालियां सुन सुनकर थक चुके थे और उनके कान भी पक चुके थे। नशे में टुन बाबू बेवड़े को कौन समझाता कि किसी को मानसिक पीड़ा देना भी एक गुनाह है। और कभी कभार कोई कह भी देता तो बाबू बेवड़ा पूरी रात उसको जी भर के गालियां देता और देता ही रहता और पूरी रात बड़बड़ाते हुए सो जाता। गांव वाले करते तो क्या करते। बाबू बेवड़े की गालियों से इतने त्रहिमाम हो चुके थे कि मनोमन भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, ये कमीना बेवड़ा कब मरेगा कि हम शांति से जी सके। और हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन बाबू बेवड़ा सुबह अपनी चारपाई पर मरा हुआ पाया गया। बाबू बेवड़ा सच में मर गया। उसकी मौत की खबर से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। सब गांव वाले खुशी से समाये नहीं समा रहे थे। उन्होंने उनके बेटों को खबर भेजकर बुलवाया और उसकी अर्थी निकाली। लोग इतने खुश थे कि कुछ लोग तो उसकी शमशान यात्रा में भी सरेआम हंसी मजाक कर रहे थे और कह रहे थे, अच्छा हुआ मर गया बेवड़ा कहीं का। कुछ दिनों के बाद उसके बेटों को ये बात उड़ते हुए कानों में पड़ी। उसके बेटों को ये बात सहन नहीं हुई। उनकी नींदें हराम हो गई। एक रात उसके चारों बेटे मिलकर सोचने लगे और बातें करने लगे। एक बेटा बोला, हमारा बाप मर गया, फिर भी लोग खुशी से कह रहे हैं, अच्छा हुआ मर गया बेवड़ा कहीं का। पूरे गांव को परेशान करके रखा था। कमीना सबको बिना वजह गालियां देता रहता था। दूसरा बोला, हमारे मरे हुए बाप को कोई भी नहीं कहता कि वो अच्छा आदमी था। तीसरा बोला, हमारा बाप तो जैसा था लोग तो वैसा ही कहेंगे। अच्छे कर्म किए होते तो लोग अच्छा आदमी बोलते, बुरे कर्म किया इसलिए सब बुरा बोलते हैं। और अब तो वो मर भी गया, जिंदा होता तो कदाचित सुधर भी जाता। सबसे छोटा बेटा बोला, कुछ भी हो, हमें हमारे बाप का नाम रोशन करना ही होगा। अब ऐसा क्या करें कि जिससे पूरे गांव के लोग बोले, बाबूराव अच्छा आदमी था। सबसे बड़ा बेटा बोला, अब हम उसके नाम का पानी का कुआं बनवाएंगे या धर्मशाला बनवाएंगे या फिर लोगों को कपड़े बांटेंगे और गरीबों में खाना बांटेंगे। फिर भी लोग तो कहेंगे ही, बाबूराव तो बेवड़ा था लेकिन उसके बेटे स्वभाव के कितने नेक और अच्छे हैं। फिर भी हमारा नाम ही अच्छे लोगों में गिना जाएगा, हमारे बाप का नहीं। सब सोचने लगे, हमारा बाप मर गया और उसके कर्म लिख गया जो उसने किए थे। अब हम ना तो उसके कर्मों की किताब में कुछ मिटा सकते हैं और ना कुछ भी लिख सकते हैं।
हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा नाम अच्छे लोगों में गिना जाएगा, हमारे बाप का नहीं। सबसे छोटा बेटा बोला, कुछ भी हो, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे बाप को लोग दिल से बोले कि अच्छा आदमी था। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा जिससे लोग दिल से बोले कि बाबूराव अच्छा आदमी था, और उसकी मौत का पूरे गांव वासियों को सच में दुख होना चाहिए। छोटे बेटे को एक विचार आया। उन्होंने आधी रात सोचकर कुछ फैसला किया और सो गए। दूसरे दिन उन चारों भाइयों ने अपने आंगन में चारपाई लगाई और चारपाई के नीचे एक मटका और गिलास रखे और मटके में शराब भरी। चारों भाई लाठियां लेके अपने आंगन में चारपाई पर फूल नशे में टुन होके बैठे रहते। नशा उतरे इससे पहले गिलास भरकर पी जाते, और जो भी गली में से गुजरता पहले घेरा बनाते और उसको दबोच लेते, उसके पैसे छीन लेते, फिर गंदी गंदी गालियों से उसकी माँ बहन एक कर देते और अंत में उस पर लाठियां बरसाते और ऐसा लाठियों से पीटते कि दूसरी बार वहां से गुजरने में उसकी रूह कांप जाए। बाबू बेवड़े के बेटे लोगों को गालियां देते और पैसे भी लूट लेते और अंत में उसको पीट पीट कर अधमरा कर देते और पूरा दिन घर पर पड़े रहते। वो काम वाम कुछ करते नहीं, बस लोगों से छीने हुए पैसों से अपना गुजारा चलाते और बस शराब पीते। तब जाके गांव वालों ने दिल से कहा, इससे तो बाबूराव अच्छा आदमी था, बेचारा काम से थका हारा खुद के मेहनत के पैसों से दारू पीता था और सिर्फ छोटी मोटी गालियां ही देता था। ये साले उसके बेटे गंदी गंदी गालियां भी देते हैं और पैसा भी छीन लेते हैं और ऊपर से ऐसा लाठीचार्ज करते हैं कि लोगों की हमेशा के लिए ही चाल बदल देते हैं। हे भगवान, क्यों उठा लिया बाबूराव को? इससे तो बाबूराव अच्छा और नेक आदमी था। इस कहानी की शिक्षा हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम पर ही नहीं, परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इस कहानी में भले ही बाबूराव के बेटों ने उसका नाम रोशन किया, लेकिन ये टिकाऊ समाधान नहीं है, क्योंकि जब वो मरेंगे तब क्या होगा? तब उसके बेटे फिर से वही स्थिति दोहराएंगे। इसीलिए कहते हैं झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। इसीलिए संत कबीर जी ने कहा है, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, पर करनी ऐसी करना कि पीछे हंसे न कोई। मतलब जब तेरा जन्म हुआ तब तेरे माता पिता खुशी से जश्न मनाते थे और तू रोता था, पर तू ऐसे कर्म करके जाना कि तेरे बाद कोई हंसना नहीं चाहिए। तेरे मरने के बाद पीछे दुनिया फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।